इंडिया के सबसे डरावने केस जिसका सच आज तक कोई नहीं जानता। तो ये बात है 1 जुलाई 2018 सुबह के 7 बजे। दिल्ली, एक आम सा दिन। बुरारी के संत नगर कॉलोनी में एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया। उसके शब्दों में पुलिस को चौंका दिया। साहब, भाटिया जी के घर के सारे लोग लटक रहे हैं। पुलिस ने जब गेट तोड़ा तो एक ऐसा सीन सामने आया जो ना उस ऑफिसर ने कभी देखा था और ना ही भाई हिंदुस्तान ने कभी सोचा था। एक ही घर के अंदर 11 लाशें, 10 लोग फंदे से लटक रहे थे और एक जमीन पर बेसुध। एक ही परिवार, एक ही रात और एक साथ मौत। और सवाल ये था, क्या ये सुसाइड था या एक रियलिस्टिक मर्डर? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई और भी इस गेम का हिस्सा था? भाटिया फैमिली का परिचय देते हैं। इस घर में रहते थे नारायण देवी, 77 साल की एक दादी, उनके 3 बच्चे, भावेश 50 साल, प्रतिभा 57 साल और ललित 45 साल। उनके सपोज बच्चे, टोटल मिला के 11 लोग एक छत के नीचे, एक साथ, एक दूसरे के लिए सब कुछ। फैमिली का एक ग्रोसरी स्टोर था, भोपाल प्रोविजनल स्टोर। बात यह थी कि भाई परिवार की फाइनेंशियली स्टेबल था। कोई नफरत, कोई झगड़ा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। पड़ोसी कहते थे पक्का परिवार था और एकदम शरीफ। सुबह मंदिर जाते, शाम को दुकान बंद करके घर आते। पर एक चेहरा होता था दुनिया के लिए और एक चेहरा होता है सिर्फ छत के अंदर दिखाई देता है। ललित भाटिया। शुरू होते हैं एक अलग कहानी। भाटिया फैमिली का सबसे छोटा बेटा ललित भाटिया पहले एक कंपनी में काम करता था, फिर फैमिली के बिजनेस में आ गया। ललित एक शांत, डिसिप्लिन इंसान माना जाता था, पर 2004 में उसका पिताजी की डेथ हुई। इस एक्सीडेंट में तब से सब बदल गया। एक्सीडेंट के बाद ललित कुछ दिनों तक बिल्कुल मौन रहा, कुछ भी बोलना बंद कर दिया, लिटरली सब कुछ बंद कर दिया। फिर कुछ महीनों के बाद उसने फैमिली से कहा, मुझे पिताजी की आत्मा से संदेश मिलते हैं। और इसकी मेंटेलिटी खत्म हो चुकी थी। लोग हंस के निकल जाते और फैमिली ने उससे सीरियसली लेना शुरू किया। डायरीज, 11 साल का प्लान, 2007 से लेकर 2018 तक ललित ने 11 डायरीज लिखी। हर डायरी डिटेल इंस्ट्रक्शन से भरी थी। सुबह उठना का समय, किस दिन क्या पूजा करनी है, किसने क्या पहना, किसने कितना भोग चढ़ाया। और धीरे 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 ये डेली रूटीन से एक पढ़कर बन गया एक आदेश। ललित कहता था उनके पिताजी उनसे बात करते हैं और वो जो बोलते हैं वही भगवान का आदेश है। ये इंस्ट्रक्शन इतने एक्सेप्ट होते थे कि 11 लोग बिना सवाल किए फॉलो करते थे। और डायरी में लिखा था, एक दिन हम सब क्रिया करेंगे, तुम सबको डर लगेगा, लेकिन वो डर तुम्हें मुक्ति तक ले जाएगा। मैं तुम सबको लेने वापस आऊंगा। ये था वृक्षा विधि, एक ऐसी क्रिया जिसमें 11 लोग अपने आप को कंधे पर लटका देते हैं, बिना चीखे, बिना डरे, क्योंकि उन्हें भरोसा था उनका लीडर, उनका भाई, उनका पिताजी उन्हें वापस जिंदा कर देगा। रोचल नाइट, 30 जून 2018। सीसीटीवी फुटेज से पता चला 30 जून को सब लोग अपने काम नॉर्मल रूटीन के हिसाब से करके लौटे। सुबह सब्जी लाई गई, बच्चों ने ट्यूशन अटेंड किया, रात को डिनर हुआ, लेकिन उसके बाद 10:30 पर घर के सब दरवाजे बंद किए गए। 11:15 पर किचन में लास्ट एक्टिविटी दिखी। 12:05 AM पर सब मेंबर एक साथ करके बरामदा में आए और बरामदे में वुडन ग्रिल से एक एक करके सारे लोगों ने फंदे लगाए। रस्सी के लिए स्टूल अरेंज की गई थी, हाथ पीछे बांधे गए, आंखों पे कपड़े बांधे गए और सबने बिना चीखे, बिना रेजिस्टेंस के फंदे लगा लिए। सबसे छोटी थी 15 साल की ध्रुव, सबसे बड़ी 77 साल की नारायण देवी,
नारायण देवी की बॉडी जमीन पर मिली। शॉकिंग सीन था। पुलिस का मानना है शायद उसने अपोज किया था या उससे पहले मारा गया। 10 बॉडी एक लाइन में लटकी थी, सेम डायरेक्शन में, जैसे किसी ने रिहर्सल करवाई हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हर लेयर खुल रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। पहले मर्डर का डाउट था, लेकिन घर में कोई तोड़फोड़ नहीं थी, कोई जख्म भी नहीं थे बॉडी पे। सीसीटीवी में कोई आउटसाइडर नहीं दिखा। फिर सब डायरीज पुलिस के हाथ लगी और डायरी 6 में लिखा था, जब क्रिया पूरी होगी तो मैं अपने सब को नीचे उतार दूंगा, तुम सबके गले में मेरे हाथ होंगे। ललित ये लिख रहा था, लेकिन वो भी फंदे पे लटका हुआ मिला। ये सुसाइड था, कलेक्टिव बट साइकोलॉजिकल। ये सिंपल सुसाइड नहीं था, ये था रिचुअलिस्टिक सुसाइड, ब्लाइंड फेट के नाम पे। एक ऐसे भरोसे जो हर बस एक आदमी के जहन में था। एक्सपर्ट ने इसको बोला शेयर्ड फाइसोटिक डिसऑर्डर, जहां एक डोमिनेट पर्सन ललित अपनी सोच, अपना विजन, अपनी हेल्यूसिनेशंस पूरे ग्रुप में डाल देता है। जब परिवार इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है तो वो उस विजन को रियलिटी मान लेता है। ललित ने 11 साल का माइंड कंडीशन किया था और 2018 में वो क्लाइमैक्स था, वो समय जहां मुक्ति का प्रॉमिस सब पर भारी पड़ गया। 1 जुलाई 2018 को जब मीडिया में ये खबर चलाई तो पूरा इंडिया शॉक में था। पूरा इंडिया, हर एक आदमी शॉक में चला गया। एक आइडियल परिवार, एक स्टेबल बिजनेसमैन, एक अच्छी जिंदगी, और फिर एक ऐसा एंड जिसमें लॉजिक, साइंस सब फेल हो गए। सब लोग कह रहे थे कैसे हो सकता है भाई, 11 लोग एक साथ सुसाइड कर लें। बच्चों को भी किसी ने नहीं रोका। भाई पड़ोसी रो रहे थे, रिलेटिव्स कंफ्यूज थे, और तो और मीडिया सेंसेशन बन रहा था। लेकिन इस कहानी का सच सिर्फ एक चीज कह रहा था, दिमाग अगर टूट जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। भाटिया परिवार चला गया, उनके साथ चला गया एक अंधविश्वास, एक इल्यूजन, एक बिलीफ सिस्टम। जो रह गया वो है सिर्फ सवाल, क्या ललित पागल था या उन्होंने कोई देखा था जो हम नहीं समझ सकते? क्या ये सैक्रिफाइस था या सेल्फ हिप्नोसिस? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे और लोग होते होंगे जो किसी इनविजिबल फोर्स के कहने पर कुछ भी करने को रेडी है? ये कोई हॉरर मूवी नहीं थी, ये असली जिंदगी थी। और इस बार विलेन कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भरोसा था। दोस्तों, अगर आप भी इसी कहानी से हिल गए हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें। क्या लिखें? आप क्या सोचते हो, ये सुसाइड था या कुछ और? मैं हूं नेमलेस क्रिटिक्स। मिलते हैं अगले सच के साथ। तब तक के लिए खुद पे और अपने दिमाग पे भरोसा रखिए।